बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने घर में हंसता मुस्कुराता खुशोबाद रखे। और जनाब आज के व्लॉग में जो है गए थे बाहर, मैं अपनी नेबर्स जो मेरी बहन बनी हुई है उनके साथ, उनको काम था सफ़ायर से, क्योंकि मैं तो इतनी ब्रांड्स बड़ी पे जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं। तो उनको था काम चेंज करवानी थी कोई कुर्ती, तो मैं उनके साथ गई थी। तो मैंने कहा चलें यहाँ की वीडियो भी बना के आप लोग को दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छा खासा एक्सपेंसिव ड्रेसेस वगैरह का जो था प्राइस थे। तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और उसके अलावा जो है रूटीन शेयर करूँगी जो मैंने किया आज क्या क्या। तो बस जनाब व्लॉग में पूरे बने रहिएगा, व्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है आप लोगों के लिए। और बस यहाँ जो है कलेक्शन चेक करिए, अच्छी खासी जो है कॉस्टली थी, मुझे तो खैर लगी क्योंकि वो तो बिल बनवा रही थी, क्योंकि ना बिलिंग पे भी अच्छा खासा रंग था। अब हैदराबाद में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है ना, तो 8 बजे के बाद जो है आउटलेट्स वगैरह जो है ना पुलिस वाले बंद करवाना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि इनका तो काम चलता ही रात में ही है, लेकिन अब ये कि लॉकडाउन की वजह से ना 8 बजे से ही जो मोबाइलें घूमना शुरू कर दी थी हैं, तो फिर कहीं जाके ये लोग जो है एग्ज़िट का दरवाज़ा जो है खुला रखते हैं। और उसके अलावा ना एंट्री वाला तो फिर ये बंद कर देते हैं 8 बजे से ही। तो बस ये देखें बिलिंग पे इसी वजह से रश हो रहा था। ये नहीं दिया ना आपने? नहीं ये नहीं दिया आपने, फर्स्ट वाला मांगा था ना, फर्स्ट नहीं वाला नहीं, ये वाला मांगो। वो छोड़ दूँ? हाँ वो छोड़। ठीक है, ये पकड़ेगा। ये भी पैक करना भाई। अभी मुझे अब आई पे टेस्ट करवाना, कौन सा वाला? कोई सा भी अच्छी फ्रेगरेंस मैं देखती हूँ कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। इस बैग में निकाल दो, पहले मैं चेक करवा दूँ। और जनाब आज के टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं 8 ऐसे सबक जो हमें किताबों से नहीं मिलते, जो हमें ज़िंदगी की हकीकतों से और ज़िंदगी की परेशानियों और आजमाइशों से मिलते हैं। तो जनाब उसमें सबसे बड़ा सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि वक्त कभी लौट कर नहीं आता और वक्त इतना कीमती असासा होता है, लेकिन जब ये गुजर जाता है तो अब हमें एहसास होता है कि हमने जो है अपनी कितनी बड़ी जो है चीज़ खो दी है। तो जनाब होता ये है कि जिन लड़कियों की शुरू में शादियां होती हैं तो वो वक्त जो है अपना परेशानियों में, सास नंदों के झगड़ों में, दौरानी जिठानियों के, और ना शौहर भी नया होता है तो नए नए हालातों को बस काबू में करने के लिए बस अच्छी बनने के चक्कर में पागल बन जाती हैं और समझती हैं कि जैसे हम हर वक्त इनके लिए अवेलेबल रहेंगे, इनकी सारी बातें मान लेंगे तो हम इनके लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। और वो वक्त जो है वो कुड़ में गुजार देती हैं, हालांकि वही वक्त जो होता है ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त होता है। और बस जब वो गुजर जाता है ना तो फिर एहसास होता है कि हमने जो है अपनी कितनी बड़ी चीज़ जो है खो दी है। और यही जो है हमें ज़िंदगी सबक देती है कि हमारी ज़िंदगी है ना, हमें उसके फ़ैसले खुद करने हैं और मजबूत रह के और ना उस पर कायम रहना है, ताकि हम अपने फ़ैसलों पे पछताएं भी नहीं और हमारा जो कीमती वक्त है वो बेज़र और बेकदरों के पीछे ज़ाया भी ना हो। और बस दूसरा सबक हमें ज़िंदगी यही सिखाती है कि यहाँ पे ना हर शख्स अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है। ऐसे नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं हो, कोई हारी बीमारी या परेशानी नहीं हो। बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है जब हम किसी को देखते हैं उसके पास घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, खाना पीना अच्छा है, तो ये बहुत खुशहाल है और इसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने जो है सबके मामला जो है अलग अलग रखे हुए हैं और उतनी ही उनको बर्दाश्त और हिम्मत दी हुई है कि वो अपने मामला को जो है अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो है अल्लाह की रज़ा समझ के जो है हल करें और उन पे जो है साबित कदम रहें। तो बस यही है ज़िंदगी का सफ़र। और बस यहाँ पे ना हम जब सफ़ायर से बाहर निकले ना तो ये चना चाट लगी हुई थी, इतने मज़े की थी, तो बस ये चना चाट खाई हम लोगों ने। वो तो वीडियो में आती नहीं है। तो बस ये बराबर में बेकरी भी थी, तो मैंने जो है बेकरी से बच्चों के लिए सामान लेती भी जाती हूँ क्योंकि निकलती हूँ बाहर तो कुछ ना कुछ। तो पहले आइसक्रीम देख रही थी, मैंने कहा पिघल जाएगी तो पहले बाकी सामान ले लूँ, क्योंकि बिलिंग वगैरह में ना अच्छा खासा टाइम लगता है और गर्मी इतनी हो रही है कि ना हर चीज़ ही 2 मिनट में ही मेल्ट हो जाती है। तो बस इसी वजह से पहले सामान लिया सारा, क्योंकि अभी इनको आके घर पे समेट के रखाना भी था। तो बस यहाँ पे रूटीन भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ना आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद तो आ ही रहा होगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा।
और ना अक्सर हमें कोई परेशानी ऐसी आ जाती है घर की तरफ से, ससुराल या रिश्तेदारों की तरफ से, या माली परेशानी या सेहत से रिलेटेड कोई मर्ज़ हो जाता है, तो हम जो है समझते हैं ये तकलीफ़ हमेशा के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ जो है कहते हैं ना ज़ख़म भर जाते हैं, क्योंकि चिराग तेरे बदले हमेशा। और यहाँ ना थोड़े क्लिप्स मैंने ना कॉन्सर्ट के डाले, बच्चे गए थे तो वीडियो बना के लाए थे, तो मैंने कहा अच्छी बात है, न्यू जनरेशन को जो है प्रमोट करने के लिए जो है ये कॉन्सर्ट हुआ था, और ना मेरे बच्चों को पासेस मिले थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और बस अभी यहाँ दूसरे दिन जो है रिफ़िल के काम कर रही थी, साथ साथ जो है कुकर में बीफ का यखनी बनाई हुई थी, पुलाव बिरयानी बनाऊँगी, तो बस उसके क्लिप तो इधर उधर हो गए थे जो थे, तो मैंने कहा वही बना के और अपने रिफ़िल के काम करके जो है अपना व्लॉग कंप्लीट करती हूँ। और साथ साथ जो है आप लोगों को मैं बता भी रही हूँ 8 उसूल ऐसे ज़िंदगी के जो हमें किताबों से नहीं मिलते हैं, प्रैक्टिकली मिलते हैं, यानी जब बीतती है तभी मिलते हैं। और ना यहाँ मैं आपको जग भी दिखा रही थी, ये जग ना लीक हो रहा था, तो मैंने ना इसमें नहीं भरा, फिर मुझे शक हो रहा था गिरेगा। और ये छोटी बोतल तो ना मैं बच्चों के लिए, बच्चे अंडा वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर बड़ी बोतल से गिराने का या उसका ज़्यादा जाने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं ये छोटी सी केचप की बोतल है इसमें भर ली थी। तो ये कि वो आराम से जो है अंडा वगैरह फ्राई स्लाइस वगैरह वो तल लेते हैं। और बस साथ साथ ना मैं कढ़ाई में ऑयल गरम करके और ना अपनी प्याज ब्राउन करके अपनी बिरयानी बनाना शुरू करूँगी। और आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट उसूल कि जनाब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो अपने ही देते हैं, क्योंकि वो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं ना, तो उनकी बातों का हमें बुरा भी लगता है और दिल पे भी लगता है, क्योंकि गैरों की बातों का हमें इतना बुरा थोड़ी लगेगा, क्योंकि वो हमारे इतने अपने सगे थोड़ी होते हैं जो हम उनकी बातों को दिल पे ले लें। लेकिन ये कि अपनों की तो ज़रा सी भी बात जो होती है अगर बुरी लग जाती है तो खटकती रहती है। तो बस जनाब इन्हीं पे सब्र करना है और ना खामोशी को इख्तियार कर लेना है नेक्स्ट उसूल, क्योंकि खामोशी इख्तियार करने से ना हमारे आधे से ज़्यादा मसले जो है खुद ही हल हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि बिला वजह की बहस नहीं करें, क्योंकि हम किसी को भी जो है ना मुतमईन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है खामोशी बेहतरीन हल है। उसके अलावा जो है हम नाकामयाबी से न डरें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और उसमें हमें मुस्तकिल जो है नाकामी हो रही होती है, तो बहुत डिसहार्ड होता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी जो है हम कामयाब नहीं हो रहे, पता नहीं क्या मसलियत है अल्लाह पाक की कि हमें जो है इसमें तरक्की नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला के जो है कोई ना कोई राज पोशीदा होता है जो उस वक्त हमें पता नहीं चल रहा होता। तो बस यही है कि कामयाबी से बिल्कुल नहीं घबराना, लग के मेहनत करनी है हिम्मत और बहादुरी के साथ, क्योंकि जनाब हर नाकामी के पीछे एक बेहतरीन रास्ता छुपा हुआ है कामयाबी का। तो बस उसी की कोशिशों में हमें लगे रहना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर वर्क होता है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो दिलों के हाल पता होते हैं ना, तो उसको ये भी पता है कि हमारे लिए कौन सा वक्त जो है हमारे दुआ की कबूलियत का है और हमारे हक़ में बेहतर है। इसीलिए अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया जाए और बस लग के मेहनत की जाए कि वही जो है इसका अजर व सवाब हमें देगा। और ना बस अब आखिरी 8वां उसूल जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने आप से मोहब्बत करें, क्योंकि आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं कि किसी और ने आके आपका ख्याल नहीं रखना है। और बस जो ज़िंदगी गुजर गई है तो पछतावों में रहने से बेहतर है कि अब अपना ख्याल खुद रखा जाए, जो बचा है उसको बेहतर तरीके से गुजारा जाए। और बस यहाँ देखें बातों बातों में मेरी बिरयानी भी ना पक चुकी थी और क्लिप्स इधर उधर हो चुके थे, तो बस जो थे तो मैंने कहा चलें खाते हुए ही दिखाऊँ। बड़ी मज़ेदार टेस्टी बीफ बिरयानी बनी थी और ना मैं तो आलू भी डालती हूँ तो मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ मैं अपना डिनर इंजॉय कर रही हूँ।
और मेरी यूट्यूब फैमिली याद रखें कि हर ज़िंदगी का हर सबक जो है तकलीफ़ में आता है और वो आपको बहुत कुछ सिखा के समझा के जाता है। तो जनाब, अगर आपको मेरा कोई भी पॉइंट पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा। बताइएगा कि आपको इन उसूलों में से कौन सा उसूल जो है पसंद आया। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।